नमस्कार। आज मैं एक सत्य घटना पर आधारित एक बात कहना चाहूँगा। इस बात को कहने का उद्देश्य भी स्पष्ट कर दूँ कि जैसे कहा जाता है कि भगवान सब देख रहा है, सबको देख रहा है, सबका हिसाब किताब रखा जा रहा है। थोड़ा उस तरफ ध्यान जाए लोगों का, सही काम करें, नहीं तो हिसाब किताब में अगर गलत काम जुड़ गए तो उसका खामसामा बहुत भयानक भी भुगतना पड़ सकता है। एक देव स्थान में नाम नहीं लिखना चाहूँगा ताकि किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे। वहाँ पर कुछ लोगों को यात्रा कराने की ड्यूटी मुझे मिली। सब बहुत अच्छे लोग, भले लोग थे। तो वहाँ पे उस देवस्थान पर पहुँचने के लिए करीब 14 किलोमीटर पैदल यात्रा थी। और जो लोग पैदल नहीं चल सकते, थोड़ा वृद्ध हैं, वयस्क हैं, तो पौनी कहते हैं, खच्चर, उनकी व्यवस्था की जाती है। तो मुझे खच्चर पर बैठकर जाने में हमेशा मन में एक भय रहता था। देखिए, इतना पैदल चलना भी मेरे बस की बात नहीं थी। तो कुछ खच्चर वालों को बुलाया जो खच्चर से जाने वाले थे, और जो पैदल जाने वाले उसमें लड़के युवा थे वो तो निकल लिए, और वृद्ध लोग रह गए। तो उनके लिए खच्चर की व्यवस्था की गई। तो एक बहुत मोटा ताज़ा खच्चर, साइज में बड़ा छोटा घोड़ा ही लग रहा था। मेरे मन में एक लालच सा आया कि मुझे युवा ना मिल जाए तो मैं साहस कर सकता हूँ खच्चर में जाने का। लालच मिल गया, वही मेरे को चांस की बात है। पहाड़ के रास्तों पे आपको एक जानकारी दे दूं कि खच्चर पहाड़ी की तरफ नहीं चलते, वो खाई की तरफ चलते हैं। उनके अंदर ये क्या दुविधा है ये तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन दुविधा है उनके अंदर। उनको उधर डर लगता है जहाँ सुरक्षा ज़्यादा है उनकी, और वो चलते हैं खाई की तरफ। जाते हैं लोग, बड़े परफेक्ट होते हैं खच्चर, लेकिन खुदा ना खास्ता उनका पैर फिसल जाए तो खच्चर भी गया, बैठा हुआ आदमी भी गया। खाई बहुत गहरी गहरी आती है रास्ते में। तो मेरे को शायद दंड ही मिल गया उसी वक्त कि अभी वो जो पैदल रास्ते पर पहुंचने से पहले कुछ मैदानी सा रास्ता था, कंकरीला था, तो मैं उस खच्चर से फिसल गया। और फिसल गया तो मेरी हड्डी में पत्थर चुभे, पीछे चुभे, स्पाइन में। बड़े अपमान वाली स्थिति हो गई। उस दिव्य स्थान ने आपको अस्वीकार कर दिया। जैसा कि पहले मैंने कहा है, क्रोध करो तो पशु पक्षियों और मानवों पे क्या करना, वो तो पहले ही दुखी हैं। क्रोध करो तो बड़ी चीज़ पे करो। यात्रा तो मेरी स्थगित हो ही गई थी, गिरने की वजह से चोट लग गई थी। वो सब लोग चले गए। जाने आने में 3-4 घंटे लगने थे उनको, 3-3.5 घंटे। तो कारों से आए थे, 5-6 कारें थी। तो किसी कार में लेट गया मैं। उस वक्त तो मुझे ज़्यादा दर्द भी नहीं हो रहा था। फिर साहब लौट आए वो लोग, हम लोग लौट आए। मुझे उस देव स्थान पे क्रोध आ रहा था। मतलब इतनी जरा सा लालच करने पर इतना बड़ा दंड।
हाँ, लालच आया था मेरे अंदर कि ये जो सबसे हेल्दी पौनी खच्चर था वो मुझे बैठने को मिले। मुझे खच्चर को बैठने में डर लगता था। अब मैं लौट आया अपने निवास स्थान। फिर घर आया मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, देहरादून में। तो वो दर्द बढ़ गया अंदर रीढ़ की हड्डी में। नीचे का लास्ट लास्ट जो गुटका होता है उस जगह एक पत्थर चुभ गया था। और दिक्कत मुझे ये हो रही थी कि मैं चल लेता था, कोई दर्द नहीं होता था। लेट जाता था बिस्तर पे तो कोई दर्द नहीं होता था। लेकिन जब मैं बिस्तर से खड़ा होता था तो बहुत भयानक दर्द मुझे होता, मतलब मुंह से एक चिल्लाहट पैदा हो जाती थी। ये समस्या थी। पहले दिन तो खैर इसी तरह काटा। अगले दिन फिर मुझे क्रोध आने लगा उन पे। रात को मैं सोया, मुझे भोर में सपना आया। सत्य घटना बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना। एक खच्चर का लालच करने पे क्या क्या भोगना पड़ा मेरे को। भोर को स्वप्न आया। मेरे क्रोध का भाव शायद उस देवस्थान तक पहुंच गया था। स्वप्न में मुझे ये बताया गया कि बेसन का पूड़ा खाओ। और सुबह मेरी नींद खुली तो घर पे मैंने कहा मुझे कोई बेसन का पूड़ा बना दो आज। मैंने सपने की बात घर पे नहीं बताई, कभी भी नहीं बताई। आज तक कोई नहीं जानता, किसी को नहीं बताया। मैं तो आज ये वीडियो क्लिप जो बना रहा हूँ इसमें पहली बार बता रहा हूँ। मैंने बेसन का पूड़ा खाया। क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि 1 घंटे में उस दर्द से छुटकारा मिल गया। यानी कि मैं लेटा हुआ उठ के बैठता था, कोई दर्द नहीं होता था। लेटने की तरफ जाओ तो पहले भी नहीं हो रहा था, उठते हुए होता था। वो दर्द गायब हो गया, खत्म हो गया। धन्यवाद दिया मैंने दिव्य स्थान को। तो मेरा इसका जो सार है कहने का कि जीवन में कितना सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम कहाँ कहाँ लालच कर बैठते हैं। लेकिन रिकॉर्डेड होता है वो। आप किसी दिव्य तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी, आप क्या सोच रहे हैं। तो जीवन जीते हुए इस बात का ध्यान रखें, कोई ऐसी गलती ना कर जाएं कि जो रिकॉर्डेड हो जाए, ना जाने कब रिपेल करे आप पर, बैक अटैक करे। बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, यही समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय मां आनंदमयी।